नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां राहुल गांधी दो बार वोट चोरी का एटम बम फोड़ चुके हैं और अब हाइड्रोजन को लेकर दावा कर रहे हैं कि ये खुलासा पूरी तरह से बीजेपी और ज्ञानेश कुमार के विभाग को बेनकाब कर देगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर वोट चोरी से ही जुड़ी हुई है और एटम हाइड्रोजन नहीं बल्कि इस बार जो है स्क्रॉल बम फूटा है, जिसके धमाके से न सिर्फ बीजेपी और योगी बाबा के प्रशासन की कलई खोल दी है, बल्कि वोट चोरी के हर खुलासे पे खाओ मां कसम की तर्ज पे एफिडेविट मांगने वाले ज्ञानेश जी का चुनाव आयोग भी बुरा फंस गया है। स्क्रॉल बम ने सरेआम ये साबित करता वो दिख रहा है कि शायद यूपी उपचुनाव 2024 में भयंकर धांधली हुई है। ऐसे में स्क्रॉल बम को लेके एक और जहां हड़कंप मचा है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के सेनापति ने ईवीएम को लेके कुछ ऐसा कह दिया है जिसे हरियाणा सरकार के ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है। राहुल के हाइड्रोजन से पहले स्क्रॉल बम क्या है और कैसे राहुल के सेनापति ने ईवीएम को लेके चुनाव आयोग की खटिया खड़ी कर दी है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, वैसे तो जैसे ही राहुल गांधी कोई भी वोट चोरी का खुलासा करते हैं तो ज्ञानेश जी का चुनाव आयोग थोड़ी ही देर में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट करता है और राहुल गांधी के दावे को फर्जी साबित कर देता है। लेकिन अब स्क्रॉल की एक रिपोर्ट आई है जिसपे चुनाव आयोग ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, जबकि ये रिपोर्ट बहुत ही हंगामा खेस है। आपको बता दें दोस्तों कि स्क्रॉल की इस रिपोर्ट ने चुनाव आयोग की ही नहीं बल्कि यूपी प्रशासन पे भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। स्क्रॉल का दावा है कि कुंदरकी विधानसभा में बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी की आशंका है। स्क्रॉल का दावा है कि कुंदरकी आमतौर पे मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है और ये सपा का एक मजबूत गढ़ मानी जाती है। 2012 में रिजवान ने 17,000 वोटों से जीत हासिल की और 2017 में 10,000 वोटों से और 2022 में 43,162 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन उपचुनाव में 2024 में सपा इस सीट पे 1-2 नहीं बल्कि 1.40 लाख वोटों पे वो जीत दर्ज की। भाजपा को 77% वोट मिले जो कि साल 2022 के मुकाबले 30.4% से बढ़ गए, जबकि समाजवादी पार्टी को 11.5% ही वोट मिले, जो कि दोस्तों आपको बता दूं कि 2022 के 46.3% वोट घट गए। और स्क्रॉल का सवाल यही नहीं खड़ा होता है कि आखिर कौन सी वजह से जो सीट जो है मुस्लिम बाहुल्य है और जिस सीट पे मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा थी, आखिर बीजेपी ने मुस्लिमों के लिए कौन सा ऐसा काम कर दिया है या बीजेपी के प्रत्याशी के कुंदरकी प्रत्याशी के पास विधानसभा 2024 के उपचुनाव में कौन सी सम्मोहन शक्ति आ गई कि पूरे मुस्लिम उनकी ओर खिंचते चले गए हैं। आपको बता दें कि स्क्रॉल ने 436 मुस्लिम बाहुल्य पोलिंग बूथों की एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुस्लिम बाहुल्य बूथों पे बीजेपी को 85% वोट मिले हैं। लोकसभा में 67.6% था जो सभी बूथों पे स्थिर था। आपको बता दें कि उपचुनाव में ये गिर के 57.7% रह गया है। मुस्लिम बाहुल्य बूथों में गिरावट ज्यादा तेज थी। भाजपा के मजबूत बूथों पे मतदान 80% तक पहुंचा, जबकि कमजोर बूथ पे ये कम रहा है। स्क्रॉल की रिपोर्ट का कहना है कि शायद वोटर्स को डराया धमकाया गया, इसके लिए भी एक डेटा स्क्रॉल दे दिया गया है जो इस ओर इशारा करता है। वैसे आपको बता दें कि जब उपचुनाव हो रहे थे तो कई बार इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन उस समय किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। स्क्रॉल ने भी पहले भी इस तरह की रिपोर्ट दी थी, लेकिन इस बार जो आंकड़ा आया है वो सच में चौंका देने वाला है। जब सारे सर्वे ये चीख चीख के कह रहे हैं कि बीजेपी को मुस्लिम का सिर्फ 2% वोट ही मिला है, तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कौन सी वजह से कुंदरकी विधानसभा में मुस्लिमों का सबसे ज्यादा वोट मिल गया है। आपको बता दें कि सवाल बहुत गंभीर होता जाता है जब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने स्क्रॉल की इस रिपोर्ट को लेकर रामवीर सिंह की जीत पे सवाल उठाया है। आपको बता दें कि पूरे मामले पे इलेक्शन कमीशन का जवाब आया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को जारी बयान में साफ कहा कि मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, इसीलिए कुंदरकी उपचुनाव पे विशेष टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में लगातार 2 चुनावों में परिणामों में भारी अंतर आना असामान्य नहीं है। हालांकि जो आंकड़े स्क्रॉल दे रहा है वो बहुत ही चौंका देने वाला है और उसको लेके पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। अब आगे क्या होगा इसका फैसला तो कोर्ट करेगा ही दोस्तों, लेकिन फिलहाल ज्ञानेश जी का चुनाव आयोग एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आपको बता दें दोस्तों कि सिर्फ यूपी की कुंदरकी ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है, जहां राहुल गांधी की सेनापति ने चुनाव आयोग की लंका लगा दी है। खबर देखिए, खबर मौजूद है। उदयभान हाईकोर्ट पहुंचे, कोर्ट रूम में ईवीएम से ट्रायल वोटिंग कराने के लिए 2.36 लाख रुपए जमा कराए। खबर की हेडलाइन से ही दोस्तों साफ है कि उदयभान का जिक्र है। ये वही राहुल गांधी के सेनापति यानी कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं।
आपको बता दें कि चौधरी उदयभान हरियाणा की होडल सीट से चुनाव लड़े थे और कम अंतर से उनकी हार हुई थी। अभी भी उदयभान को लगता है कि उनकी हार के पीछे ईवीएम का ही खेल है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उचाना सीट पे विजेंद्र सिंह के मामले में जो बात सामने आई थी वो चौंकाने वाली थी। कोर्ट में ये बात सरेआम पकड़ी गई है कि उचाना में 155 पोस्टल वोट ही नहीं गिने गए, जबकि वोटों की हार जीत का अंतर 35 था। ऐसे में एक बात बहुत हद तक साफ थी कि पूरे मामले में चुनाव आयोग की भारी फजीहत हुई है और फिर रातों रात ज्ञानेश कुमार को घुटनों पे आते हुए रातों रात बदलाव करना पड़ा। आपको बता दें कि आयोग ने ऐलान किया है कि अब पहले पोस्टल वोट गिने जाएंगे, उसके बाद ही ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। लेकिन इससे पहले हरियाणा के ही एक ग्राम प्रधान के वोटों में भारी हेरफेर कोर्ट में सरेआम पकड़ी गई थी और अब कोर्ट रूम में वोटों की गिनती हुई है तो रिजल्ट बदल गया है। उचाना के मामले में भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन अब होटल सीट भी इस कतार में खड़ी हो गई। आपको बता दें दोस्तों कि चौधरी उदयभान ने कोर्ट रूम में ही ईवीएम पे ट्रायल वोटिंग कराने की मांग की थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की इस याचिका पे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। उदयभान ने अपनी याचिका में मांग की है कि उनकी चुनाव याचिका का निपटारा करने में देरी हो रही है। उन्होंने होडल में भाजपा विधायक हरिंदर सिंह की जीत को पहले ही चुनौती दे रखी है। उदयभान की ओर से अदालत में पक्ष रखते हुए हरियाणा के पूर्व एडवोकेट जनरल और भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन जैन ने दलील दी कि जन प्रतिनिधित्व कानून, हाईकोर्ट नियम और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि चुनाव आयोग ने 17 जून 2025 को नई प्रशासनिक और तकनीकी एसओपी जारी की है, जिसमें साफ किया गया है कि उम्मीदवार की मांग पे ईवीएम की जली मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की जाएगी। ये जांच इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर करेंगे। जांच के बाद वे प्रमाण पत्र देंगे कि मशीनों की प्रोग्रामिंग सुरक्षित है और किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। नई प्रक्रिया में दोस्तों ये भी प्रावधान है कि उम्मीदवार मॉक पोल की मांग कर सकते हैं और उस स्थिति में चुनाव आयोग की मौजूदगी में मशीन का डेटा दिखाया जाएगा और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट पे केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी, इंजीनियर और उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे में साफ है कि एक बार फिर से कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने होडल की ईवीएम मशीनों की जांच होगी और अगर कुछ गलत मिलता है तो रिकाउंटिंग के आदेश भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि दोनों मामलों में बात पूरी तरह से साफ है कि हर ओर से चुनाव आयोग पे शिकंजा कस रहा है। एक और स्क्रॉल की रिपोर्ट चुनाव आयोग के दावों की धज्जियां उड़ा रही है, दूसरी तरफ एक बार फिर से ईवीएम की जांच के बाद राहुल गांधी के सेनापति की सीट पे बदलाव हो सकता है, जिससे न सिर्फ ज्ञानेश जी की कुर्सी फंस सकती है बल्कि राजीव कुमार जी पे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? क्या स्क्रॉल की कुंदरकी वाली रिपोर्ट ये नहीं बताती है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है? क्या हाई कोर्ट में जिस तरह से राहुल गांधी के सेनापति ने ईवीएम से ट्रायल वोटिंग की है, जो मांग की है, वो कहीं अगर सही हो गई तो पूरा चुनाव आयोग और पीएम मोदी की सरकार बेनकाब नहीं हो जाएगी? पूरे मामले आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।